चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ और क्वेश्चंस को चेक करेंगे। वैसे क्वेश्चन जो कि बेसिकली आर.डी. शर्मा से रिलेटेड है और बढ़िया लेवल के हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, चलिए सवाल को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलएचएस का सॉल्यूशन। एलएचएस है हमारा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों में से हम लोग ऊपर वाले में से हम लोग साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, और कॉस थीटा में से हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए, यहां से क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके बढ़ जा रहे हैं। हम लोग दोनों तरीकों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहला तरीका टाइप 1। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि 1 का एक इक्वेशन होता है साइन और कॉस के टर्म में। हम पुट कर देते हैं 1 के जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया साइन थीटा ब्रैकेट 1 के वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर माइनस यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास आ गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो 1 की जगह पुट किए थे, अब हमारे पास आ गया ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर निगेटिव में बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस फिर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका कोई इक्वेशन नहीं है आगे, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई हमें पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया कंप्लीट। ये हमारे पास बच गया अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि था टैन थीटा। ओके, अब अगर टाइप 2 की बात करें तो सारा प्रोसेस सेम रहेगा, यहां तक बिल्कुल सही है। टाइप 2 में हम क्या कर सकते हैं, अगर बाय द वे हमें ये इक्वेशन हल्का सा भी मिस कर रहा है अगर दिमाग से, तो हम क्या करते हैं कि टाइप 2 पे आते हैं। हम क्या करते हैं यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं चाहे तो। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग सीधा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां से हम लोग डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जैसे है वैसे छोड़ देते हैं इसको। ऊपर में हमारे पास आ गया साइन थीटा 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर हमारे पास आ गया साइन थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे आ गया 1 - 2 तो -1 वो बाद में लिख देते हैं डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अभी देखो सेम क्वांटिटी है, 2 कॉस थीटा -1 2 कॉस थीटा -1 कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि है हमारा टैन थीटा, जो कि आ गया हमारे पास RHS, जो कि आ गया RHS। तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चन को देख लिए,
क्वेश्चन का एक ही है, मगर दोनों प्रकार से सॉल्यूशन को देख लिया। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर में। ये क्वेश्चन क्लियर रहा सबका हमारा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये 1 होल डिवाइडेड बाई है। ओके, 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, वो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके चेक करते हैं। एलएचएस है हमारा 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए। वो हम लोग इक्वलाइज करते हैं इसको, जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते थे कि सेम फिजिकल क्वांटिटी बट विथ डिफरेंट साइन, वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हो गया 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई सेम मैग्नीट्यूड सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट साइन। तो अब ये हो गया हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि किसी भी चीज को ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। माइनस हमें पता है कि 1 बाई साइन जो होता है, 1 बाई साइन वो होता है कॉसेक। नेक्स्ट में हम लोग स्टेप में चेंज कर देते हैं इसको। हमारे पास ऊपर में आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन ए की वैल्यू हो गई कॉसेक ए। अब हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहां कर देते हैं। हमारे पास आ गया अब डिवाइडेड बाई 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत छोड़ देते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1, छोड़ दो 1 को, या फिर आप लिख सकते हैं चाहे तो माइनस कॉसेक ए। 1 की जरूरत नहीं है। अब कॉसेक ए कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास कॉट ए। ओके, ये था केवल एलएचएस का सॉल्यूशन। इसको अब फर्दर और ब्रेक करके हम वो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके और भी पैटर्न हो सकते हैं क्वेश्चन मानने के, जो कि आप सॉल्व करके भेज सकते हैं हमको। अब हम एक बार आरएचएस को सॉल्व करके चेक करते हैं, क्योंकि लगभग एलएचएस और आरएचएस में सेम चीजें हैं डिफरेंट साइन के साथ। यहां पर साइन ए निगेटिव में था, यहां पर साइन ए आगे आ गया पॉजिटिव होने के साथ। कॉसेक माइनस कॉट था, यहां पे कॉसेक प्लस कॉट है। प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा हमारा। 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड सेम क्वांटिटी सेम डिफरेंट साइन। हम यहां पे अब लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हमें पता है 1 बाई साइन की वैल्यू होती है आपको कॉसेक ए माइनस, इसको ले ले कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म पे ब्रेक कर देगा, हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ऊपर में चला गया हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए। फिर हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, जैसे हमारे पास ऊपर वाले सॉल्यूशन में था। हमारे पास आ गया अब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब माइनस के साइन के साथ हम चलते हैं, तो हमारे पास आ गया कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। कॉसेक ए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया कॉट ए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS जो हम सॉल्व किए तो हमारे पास आया कॉट ए,
RHS को सॉल्व किए तो आया हमारे पास cot A। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो 2 क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पे क्लियर हो गए। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे पैटर्न पे हैं। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आर डी शर्मा में या फिर RS अग्रवाल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ एलिमिनेशन का भी सवाल दिया हुआ है। ओके, और हम लोग चेक करेंगे इंडिविजुअली अलग अलग। फिलहाल हम लोग चेक किया आइडेंटिटीज को चेक कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन इसके बाद वाले वीडियो में चेक करेंगे हम लोग। चलिए हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर में आते हैं। हल्का सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा क्वेश्चन अब हमारा। और कोई सवाल ऐसा है नहीं जो कि आपको पहले बताया नहीं गया, लगभग क्वेश्चन जो बताया गया हुआ है वो आपको सेम पैटर्न पे है। ठीक है, और अब जो सवाल डिस्कस करने हम लोग आ रहे हैं वो सवाल अलग पैटर्न पे चला रहेगा। क्वेश्चन है हमारा वन बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये पावर नहीं है, ये होल मल्टीप्लाइड बाई है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें सॉल्व करके लाना है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। काफी लंबा क्वेश्चन है, मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें 2 बार बोर्ड की जरूरत पड़े। ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन पे इसके। सबसे पहले हमें पता है कि आपको हम पहले ही बताए हुए थे कि अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सारे इक्वेशन को आप साइन कॉस के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, और RHS में हमें केवल साइन कॉस चाहिए। हम क्या करते हैं क्वेश्चन के लिए 1 बाई LHS फिलहाल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है हमारा। हम लोग सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग इसका, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हम, हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में 1 माइनस 1 बाई सेम प्रोसेस एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये कॉस स्क्वायर हमारा चला जाएगा ऊपर पे a बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाई डी के टर्म पे। हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ये वापस साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब आ जाइए कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं इक्वेशन। देखो 1 को डायरेक्ट लिखे या फिर 1 का स्क्वायर लिखे, बात हमारे पास सेम है। हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी इक्वेशन में प्लस था, हम माइनस करते हुए चल रहे थे हम लोग, प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बाई वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे हम लोग 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर के टर्म पे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास इक्वेशन आ गया वो अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही लिखा गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर जैसा था वैसा लिखा गया बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो होल मल्टीप्लाइड था साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये इंडिविजुअली अब दोनों से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये इंडिविजुअली इससे भी मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ओके। अब देखिए वो ये साइन स्क्वायर दोनों जगह इंप्लीमेंट हुआ, मल्टीप्लाई हो गया इंडिविजुअली, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास जो बच गया वो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये हम उसके लिख सकते हैं हम लोग कॉस का पावर 4 थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4 थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ हद तक क्वेश्चन के हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं। अब कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4 थीटा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर, ओके। यहां से हम लोग क्या करेंगे वो कि सिंपल जो हम फ्रैक्शन पर का एडिशन करते थे वही प्रोसेस लेके चलेंगे हम लोग यहां से। अब क्या करते हैं हम लोग यहां से 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जब एलसीएम निकलेगा हमारा, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहां से ले रहे हैं हम लोग 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। एलसीएम निकालने के बाद हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ऊपर में न्यूमरेटर में कॉस का पावर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा आ गया डिनोमिनेटर पे सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर का इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया, ओके, मतलब फिलहाल तक। अब देखते हैं हम लोग कॉस का पावर 4 इंटू 1 कॉस का पावर 4 थीटा, कॉस का पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर कॉस 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 इंटू 1 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब आते हैं वापस डिनोमिनेटर पे हम लोग, हमें पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ऊपर वाले की बात करें तो हम लोग कॉस का पावर 4 और साइन के पावर 4 को हम लोग एक जगह लेके आते हैं, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो देखो तो हमारा कहीं डिनोमिनेटर क्लियर हो गया आ रहा है इसके साथ, 1 प्लस 1 जो कि आ गया 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 2 इंटू 3 6, तो 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखे या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर पे हमको काम करने की जरूरत नहीं है,
न्यूमरेटर पे काम करते हैं। तो इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि अगर कहीं पर भी cos का पावर 4 थीटा है तो उसको दो भागों में तोड़ते हैं हम लोग, cos स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और एक cos स्क्वायर को चेंज कर देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर के टर्म में। ओके, यही प्रोसेस चलता है साइन के पावर 4 थीटा पे भी, वही काम हम लोग यहां पर भी करेंगे। हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 को लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos का पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। हम लोग निकाल लिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल ले, तो हमारे पास बच गया इस इक्वेशन में कॉस का स्क्वायर बाहर निकल गया, साइन का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस इक्वेशन में साइन का पावर 4 में से साइन स्क्वायर बाहर निकल गया और कॉस स्क्वायर कंप्लीट बाहर निकल गया, तो बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर हमारा सेम है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं दो भागों में, बताए थे आपको हम कॉस स्क्वायर इंटू एक कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जस का तस लिखा जाएगा, एक साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, जो कि मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर से, जो कि जैसा है वैसा ही रह गया। अब आते हैं, हमको पता है कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये लास्ट रिमेनिंग जो बच गया प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उसको लिख देते हैं हम लोग प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा सेम है जो कि है 2 प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निगेटिव, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जैसा है वो वैसा ही रह जाता है। डिनोमिनेटर हमारा बच गया अब 2 प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि बाकी कैंसिल आउट हो गए हैं बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग इसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में है तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर हमारा वही है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। ओके, माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और शायद हमारा RHS मिल गया हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, जो कि है हमारा RHS। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर रहा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है कहीं पर भी, हमें पता है सिंपल सी बात है। हम लोग सेक को चेंज किए थे कॉस के रेस्पेक्ट में, जो कि आपको पहले से बताया गया हुआ है, कॉसेक को चेंज किए थे हम लोग फिर साइन के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन जो कि फ्रैक्शन पर का एडिशन था, a बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाई डी का कॉन्सेप्ट था, एक जगह हम लोग यहाँ पर यूज किए थे केवल, जो आपको पहले से बताया गया हुआ था कि अगर पावर 4 थीटा रहता है तो उसको दो भागों में ब्रेक करते हैं। जैसे साइन का पावर 4 है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और एक साइन को कॉस के रेस्पेक्ट में, उसी प्रकार से कॉस का भी सेम प्रोसेस चलता है। कॉस का पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और एक कॉस को चेंज कर देते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर के टर्म में, और बाकी हमारा सिंपल कैलकुलेशन है, हमारा RHS मिल गया। ओके, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाएगा बाबू। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि RD शर्मा से रिलेटेड है, और शायद दूसरे बुक में नहीं दिए हैं या फिर दिए भी होंगे, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन सब है। ओके,
अब इसको पहले नोट कर लिया जाए और उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर में आते हैं। इसको हटाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, जहाँ से सॉल्व नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है तो यहाँ बताएं, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत भारी भरकम प्रोसेस इसमें यूज नहीं करना है। आपको जो है वो नॉर्मल लेवल पे ही है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान देते चलना है कि आप चेंज कहाँ कर रहे हैं, बस वही। चलिए अब एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन है हमारा tan थीटा प्लस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan थीटा प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर। ओके, ठीक है, यही हमारा सवाल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास tan, हमें जरूरत है केवल साइन की, ठीक है, cos की भी जरूरत हमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको LHS नोट कर लेते हैं। tan थीटा प्लस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, हमें जो प्रोसेस पता है हम बस बिल्कुल वही काम करते चलेंगे। हमें पता है कि ये tan थीटा जैसे है वैसे लिखा गया, और 1/cos की वैल्यू होती है sec थीटा, इनका होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/cos की वैल्यू होती है sec थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा क्या है, क्यों किए हैं। हमें पता है कि tan और sec का एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। शायद उसी को करने की कोशिश में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमें पता है कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। ओके, अब 2 tan इंटू sec 2 tan इंटू sec कैंसल आउट, बचा हमारे पास tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन निकाल लिए, हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2। अब देखिए वो हमको केवल चाहिए साइन चाहिए हमको, ठीक है, हम इसको तोड़ देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास आ गया ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम सेम है दोनों का, कॉस स्क्वायर का एलसीएम सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम है, इसकी वजह से 2। अब साइन स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा है वो, कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और शायद यही हमारा RHS भी है। तो LHS इक्वल टू RHS हमारे पास आ गया, कोई परेशानी नहीं। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर रहा। फिर अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो उसी पैटर्न के ऊपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रहा क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर में। ये क्वेश्चन दे रहा है हमारा cot स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई sec a माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a 1 माइनस साइन a बाई 1 प्लस sec a।
ओके कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए सेक स्क्वायर है 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस सेक ए। ओके यही क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। RHS हमारा क्या दे रहा है, सॉरी LHS हमारा दिया है कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन ए। ओके देखो यहाँ पर सेक ए माइनस 1 है और RHS में हमको 1 प्लस सेक ए दिया है, जिसको हम लोग सेक ए प्लस 1 भी लिखे तो कोई परेशानी नहीं है। वापस वही प्रोसेस इक्वलाइजेशन का हम लोग करते हैं उपयोग, जो कि है कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन ए। सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट साइन के साथ इसको हम लोग सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो हमारे पास ऊपर में आ गया अब कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1 मतलब कि हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा 1। नीचे में आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ओके तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 1। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस सेक ए या फिर सेक ए प्लस 1 डिनोमिनेटर का एक हमें मिल गया है। अब हमारे पास आ गया ऊपर में 1 बाई कॉट स्क्वायर इन टेन स्क्वायर 1, कॉट ए इंटू टेन ए बराबर 1 होता है, तो दोनों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। अब हमारे पास आ गया 1 बाई 1 प्लस साइन ए। ओके और इसको हम लोग सेक ए प्लस 1 को हम लेते हैं 1 प्लस सेक ए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए वो न्यूमरेटर में देखिएगा एक बार, सॉरी RHS में, तो हमारे पास 1 माइनस साइन ए है और हमारे पास डिनोमिनेटर में LHS के 1 प्लस साइन ए है। इक्वलाइजेशन का प्रोसेस 1 माइनस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो अब हमारे पास आ गया ऊपर में 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सेक ए, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा न्यूमरेटर जो है वो तो सेम रह जाता है, जो कि है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस सेक ए जो जैसा है वो वैसा ही लिखा गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, ये हो सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक ए। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हमें पता हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस सेक ए, और शायद हमारा यही RHS का सॉल्यूशन है। ओके कोई परेशानी हमको नहीं। हम इक्वलाइजेशन का 2 बार यूज किए यहाँ पे और कुछ भी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ आइडेंटिटीज के प्रॉपर्टी है जो इस्तेमाल किए हैं, वो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि RD समाज से रिलेटेड थे और बढ़िया लेवल पे भी थे। यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हुआ। अभी तक लेना हम लोग देख लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट कर लिया, सम पार्टिकुलर एंगल्स को देख लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख लिया। इसमें हम लोग LHS और RHS को इक्वल किए थे विदाउट एलिमिनेशन, किसी को कट करके नहीं किए थे, किसी वैल्यू को उठा के गिवन वैल्यू को उठा के इक्वेशन में पुट करके नहीं किए थे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो रिलेटेड रहेगा केवल और केवल आपको एलिमिनेशन से रिलेटेड, जहां पे कि हम लोग एक वैल्यू को पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसको यूज करके हम लोग आंसर को कॉल करेंगे। ओके तो ये रहा क्लियर, हमारा 2 वीडियोस हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज के क्वेश्चन से रिलेटेड, और उससे पहले एक वीडियो था हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज और जो भी यूजफुल फॉर्मूलाज थे उससे रिलेटेड। ओके डन। अब यहां से हमारा हुआ क्लियर आइडेंटिटीज। अब बच गया हमारा केवल एलिमिनेशन, फिर हम लोग आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है, और फिर उसका हाइट एंड डिस्टेंस। तो आने वाले 4 या 5 वीडियो लेक्चर्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। ओके, तो नोट इट डाउन। दैट्स ऑल फॉर टुडे बाबू।